Hello Ji, welcome back to the next video of class 9th physics and the topic is equations of motion. इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे जी डिटेल के साथ कि हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है जी। ऐसे हमारे पास दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में जी होता है जी डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस बराबर होता है जी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर एंड थर्ड इक्वेशन इज़ टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिसमें हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन में मोशन को डिस्कस करना होता है जी। चलें जी, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जी। टॉपिक हमें क्या बता रहा है जी। देयर आर थ्री बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन के हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो मैंने आपको बता दी हैं। फॉर बॉडीज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि बॉडीज़ जो मूव करती हैं जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। दीज इक्वेशंस रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। किसी भी कोई भी बॉडी जो हमारे पास मूव कर रही है, ठीक है जी, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ रिलेट करती है जी, फाइनल वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ। उसके बाद जी टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस की जो डेराइव करना है जी, जिन्हें हमने अखज़ करना है, वो हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी अज्यूम दैट द मोशन इज़ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की जो मोशन है ना वो स्ट्रेट लाइन में है। जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है तो वो यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म का ग्राफ किस तरह होता है जी, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन में आता है जी, इस तरह। यानी कि ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आ गया जी, ये एक्स, ये वाई, और वो इस तरह हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की जो होती है जी मोशन आती है जी स्ट्रेट लाइन में। हैंस वी कंसीडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, इसलिए हम मैग्नीट्यूड जो होती है डिस्प्लेसमेंट की उसे हम फ़र्ज़ करते हैं जी वेलोसिटीज़ को और एक्सेलरेशन को। नेक्स्ट अब यहाँ से जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना, वो आपने हर इक्वेशन ऑफ मोशन के शुरू में लिखना है जी। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद, कि एक बॉडी को आप फ़र्ज़ कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार है ना, आप इसे एक फ़र्ज़ कर दें कि ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ वी आई के साथ मूव कर रही है जी, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और इसकी एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म है वो क्या है जी, हमारे पास ए एक्सेलरेशन है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। अब आपको मैं ग्राफ के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि ग्राफ में वो किस तरह बयान करता है जी। आफ्टर वेलोसिटी बिकम्स वी आई वी एफ आफ्टर टाइम टी के साथ जब वो गाड़ी ने मूव किया, ठीक है जी, ये हमारे पास गाड़ी जो है इसने मूव की, इनिशियल वेलोसिटी थी और इसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म थी और वो ए थी, ठीक है। जब इसने मूव करना शुरू किया एक टाइम टी के बाद, इसकी जो वेलोसिटी बन गई वो वी एफ बन गई, ठीक। अब द मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर 2.26। आपने लिखना है शोन इन गिवन फिगर। जब गिवन फिगर लिख लिया तो आपने ये तीनों के लिए सिर्फ यही वाली ही डायग्राम बनानी है, यही वाला ग्राफ बनाना है, ठीक है जी। बाई लाइन ए बी के साथ इसकी जो मोशन है उसे बयान किया गया है। अब बहुत स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ से जो इस लाइन को कंसीडर किया है हम यहाँ से क्यों नहीं कर सकते थे। यहाँ से भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, मगर यहाँ से जब हमने किया है, ये हमने तीनों के लिए एक ही ग्राफ रखना है, इसलिए हमने यहाँ से कंसीडर किया और बेस को हमने ये कंसीडर कर लिया, और ये वाला जो है हमारे पास एज अ स्केयर बच गया। अगर हम यहाँ से ही करते तो हमें फिर से यहाँ पे एक वो डॉटेड लाइन लगानी पड़नी थी और फिर जाके हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ना था यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मालूम करने के लिए। उम्मीद है समझ आई होगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ, कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना हम इस ग्राफ के साथ मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं जी। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी शोन इन गिवन फिगर, ये हमारे पास ग्राफ में उसकी जो है वो बताई गई है, ठीक है जी। अब मैं आपको ये सारे के सारे का मफहूम जो है ना पहले पैराग्राफ का मैं आपको इस ग्राफ में बताता हूँ कि जब हमारे पास कार की जो वेलोसिटी थी किसी भी बॉडी की, ठीक है, वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ यहाँ से मूव हुई, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो थी उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी,
वो उस जब पॉइंट बी पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी क्या बन गई जी, उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो जब गेन इन स्पीड इज़ इक्वल्स टू, जब हमारे पास वो यहाँ पे पहुंची तो उसके ने टाइम जो लिया था वो एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास गेन इन स्पीड इज़ इक्वल्स टू ए टी बन गया। ये हमारे पास गेन इन स्पीड आ गई जी उसकी। ठीक है, तो उसके बाद जी फिर हमारे पास आ गया जी ये देखें, ये एरिया जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बनता है, ये सॉरी रेक्टेंगल का ये हमारे पास एरिया बनता है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्कस होगा। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने लिख लिया कि स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी इज शोन इन गिवन फिगर। तो आपने ये ग्राफ बना देना है सारा, कि हमारे पास नीचे दिए गए ग्राफ में जो है वो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है उसका जी। अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी, कि जो ए बी की लाइन की स्लोप है, स्लोप हम किस तरह मालूम करते हैं, मैंने आपको बताया कि स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो टेंजेंट थीटा बराबर आता है जी किसके, आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी, परपेंडिकुलर को जब हम बेस से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर आता है जी, वो हमारे पास स्लोप होती है जी ग्राफ में। ठीक है जी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। ये जो हमारे पास स्लोप आती है जी ए बी लाइन की, वो हमें बताती है जी एक्सेलरेशन किसकी, बॉडी की। तो हमने लिखा स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो स्लोप हमारे पास ए बी की है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। और एक्सेलरेशन किसके बराबर है, स्लोप किसके बराबर आई जी, परपेंडिकुलर को जब हमने बेस से डिवाइड किया तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है जी, हमें पता है कि जो बेस होती है, बेस के ऊपर जो चीज़ है, ठीक है जी, 90 डिग्री का जो एंगल बनाए हमारे पास, वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है जी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या बन गया हमारे पास जी, यहाँ पे बी सी परपेंडिकुलर आ गया। और बेस जो होती है वो नीचे होती है जी बेस। ठीक है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है वो हमारे पास उसकी बेस होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो बेस हमारे पास ए सी आ गई। तो बी सी को जब हमने ए सी से डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, उसकी स्लोप आ गई। तो बी सी किसके बराबर आ रहा है जी, वैसे भी हमारे पास अगर बी डी होल को हम सब्ट्रैक्ट करें जी सी डी में से, ठीक है, बी डी को अगर हम होल सी डी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगी, बी सी के बराबर। और ए सी किसके बराबर आता है जी, ओ डी। अब ये देखें, ये वाला ए सी है ना यहाँ तक का, तो यहाँ तक के फासले को हम ओ डी भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, जबकि अब देखें हमारे पास बी डी किसके बराबर था, बी डी हमारे पास बराबर है जी, ये वाला हमारे पास किसके बराबर है जी, फाइनल वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये होल को कवर कर रहा है, ये भी यहाँ से यहाँ तक के होल को कवर कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के बराबर आ गया। और सी डी किसके बराबर है जी, हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक क्या, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक क्या जी, तो हमने यहाँ तक सी डी के बराबर, सी डी जो है हमारे पास यहाँ इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है जी, तो हमने इसे इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया। एंड ओ डी, ओ डी अब किसके बराबर आ गया हमारे पास, ओ डी ये मुकम्मल बेस है जी उसकी, तो ये हमारे पास टाइम के बराबर आ गया। तो जब हमने इसे टाइम के बराबर लिख दिया तो हमने फिर क्या किया जी, इसमें इन सारी की सारी वैल्यूज़ को हमने इधर सिंप्लीफाई करके पुट कर दिया। एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू बी डी की जगह पे फाइनल वेलोसिटी आ गई, सी डी की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी आ गई, और ओ डी की जगह पे टाइम आ गया। तो यहाँ पे अब देखें, ये टाइम टी जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा जी, वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल्स टू ए टी के। तो जब ये देखें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन गई वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है जी, अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वो कहता है इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.26 आपने लिखना है एज शोन इन गिवन फिगर द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, कि जो उसने पूरा फासला एस जो ट्रैवल किया है इज़ इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी। यानी कि इस पूरे ग्राफ के अंदर ओ ए से
और बी डी तक का जो फासला है वो उसका डिस्टेंस है, ठीक है। वो टोटल एरिया जो बराबर आता है वो हमारे पास उसके डिस्टेंस के बराबर आता है, ठीक है जी। दैट इज़ टोटल डिस्टेंस एस उसने किसके बराबर लिखा है, ओ ए एंड बी डी, ठीक है। अब ओ ए और बी डी में देखें, यहाँ तक तो हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। और इसके साथ साथ ही देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। जब ये रेक्टेंगल बन रही है तो हमारे पास दो तरह से अब एरिया निकालेंगे हम। किस किस का आ जाएगा, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। रेक्टेंगल यहाँ पे किसके बराबर है जी, ओ ए सी डी के बराबर हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो हम लिख देंगे रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस ट्राइंगल ए बी और सी, जो हमारे पास यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल है ए बी सी के बराबर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस एस किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस ट्राइंगल ए बी सी के बराबर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी का हम निकालते हैं। ये देखें, जब हमें ओ ए सी डी हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक, ये हमारे पास जब एक रेक्टेंगल आ गई जी ओ ए सी डी, तो हमें पता है कि जब हम एरिया निकालते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का तो वो बराबर आता है उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ठीक है जी। तो वो लेंथ को जब हम उसकी ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। ये हमने क्लास 4 में पढ़ा हुआ है। ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ डी, ठीक हो गया। यानी कि ओ है, ए हमारे पास यहाँ पे है उसकी ब्रेथ, और जो है हमारे पास ओ डी जो है ये हमारे पास उसकी लेंथ आती है, ठीक है जी। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी का आ गया। तो यहाँ पे देखें, अब ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है जी, क्योंकि ओ ए के अंदर अंडर जो आती है वो इनिशियल वेलोसिटी आती है। तो ये यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया। और ओ डी जो है, ठीक है जी, ओ डी किसके बराबर आता है जी, ये हमारे पास टाइम के अंडर आता है जी। ओ डी के अंडर क्या आता है जी, टाइम। टाइम हमने ये वाला मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वी आई को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया टी के साथ। उसके साथ साथ ही देखें जी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल जो है ये हमारे पास यहाँ पे आता है जी, ये वाला ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया होता है जी, अगर हम बेस को उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये वाली बेस है हमारे पास, इसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा। तो हमने लिख दिया 1/2 ए सी, ठीक है जी। ए सी हमारे पास उसकी बेस आ गई और बी सी हमारे पास क्या आ गई जी, उसकी हाइट आ गई। तो हमने ए सी को मल्टीप्लाई करवा दिया बी सी के साथ। ए सी के अंडर क्या आता है जी, ए सी के अंडर आता है हमारे पास यहाँ पे, ए सी के अंडर आता है हमारे पास टाइम, क्योंकि ये देखें ये जो हमने डॉटेड पैचेस लगाए हैं, ठीक है जी, ये डॉटेड पैचेस किसके बराबर आते हैं, टाइम के बराबर आते हैं। तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया। और बी सी किसके बराबर था जी, गेन इन स्पीड के बराबर। और गेन इन स्पीड हमने क्या निकाली थी, ए टी। तो यहाँ पे हमने ए टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको पता चला कि ये एरिया उसने हाफ टी मल्टीप्लाई बाई ए टी और ये वाला एरिया वी आई मल्टीप्लाई बाई टी क्यों लिखा था, क्योंकि ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हमने निकाल के यहाँ पे लिखा। अब उसने लिखा था कि टोटल एरिया अंडर ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस टोटल एरिया ओ ए बी डी इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा जी एस इज़ इक्वल्स टू वी आई टी, जो कि हमने रेक्टेंगल का निकाला था और साथ में यहाँ पे ट्राइंगल का निकाला था। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है जी, क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा था एस इज़ इक्वल्स टू, यानी कि टोटल एरिया अंडर द ग्राफ जो है एस हमारे पास बराबर आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है जी। और ये वाला हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल का एरिया और हाफ टी मल्टीप्लाई बाई ए टी, ये वाला हमारे पास ट्राइंगल का एरिया था जी, ठीक है जी। और ये जब हम दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा उसका
होल एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये हमारे पास बन गया एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं जी। इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन गिवन फिगर। जो हमारे पास ग्राफ था जी हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, ठीक है जी। द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ गिवन बाय द टोटल एरिया ए बी डी अंडर द ग्राफ। तो यहाँ पे हमने टोटल एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। तो वही हम डिस्कस करेंगे कि टोटल एरिया ओ ए बी डी जो है हमारे पास उसका डिस्टेंस के बराबर आ जाता है, ठीक। तो जब हमारे पास डिस्टेंस आता है तो हमने ओ ए प्लस बी डी को 2 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया ओ डी के साथ, ठीक है। तो 2 अब यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास 2s इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाई ओ डी, ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे दोनों तरफ जब ओ डी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जब हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स बाई बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी वी गेट। तो हम हासिल करते हैं 2s इज इक्वल्स टू बी सी मल्टीप्लाई बाई ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाई ओ डी मल्टीप्लाई बाई बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी। तो ये वाला ओ डी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा जी 2s इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाई बी सी, इसके बराबर आ गया। तो अब हमारे पास जो गिवन है 2s इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी हमारे पास उसकी एक्सेलरेशन के बराबर आता है और ओ ए हमारे पास यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर आता है जी, ठीक है। और बी डी जो है हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी के बराबर आता है। जब हम बी सी को निकालेंगे तो बी सी हमारे पास हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी सी का, ठीक है जी। अब ये देखें 2s मल्टीप्लाई बाई ए हो गया। हमने इन इक्वेशंस को इन वैल्यूज़ को हमने जब इस इक्वेशन में पुट किया तो हमने ये देखा कि 2s मल्टीप्लाई बाई ए इज़ इक्वल्स टू वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये देखें ये तो हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की शक्ल है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 2as इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आज के टॉपिक में हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया जो कि न्यूटन ने हमें दी थी जी, ठीक है। कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है वो हमारे पास मूव करती है स्ट्रेट लाइन में और हम उसकी मोशन को डिस्कस करने के लिए और उसका जो है वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम किस तरह वैल्यूज़ को पुट करके हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।